अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एमआरए बर्ड्स एवरी यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर आपको पालतू जानवरों और परिंदों को गर्मी से बचाने के लिए कुछ मेन पॉइंट्स बताए जाएंगे। 5 टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपने बर्ड्स को और पालतू जानवरों को गर्मी से बचा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप अपने बर्ड्स को धूप से बचाएं। धूप से बचाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आपका जो शेड है उसकी जो छत है, उस छत को आप लोग या तो फिर जो है ना वो बना सकते हैं कंक्रीट के साथ और उसके ऊपर आप जो है ना वो मिट्टी की तह बिछा दें, जिससे आपका जो शेड का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसके ऊपर लोहे की जो शीट्स होती हैं, लोहे की शीट बिछा सकते हैं और लोहे की शीट के ऊपर आप थर्मोकोल लगा कर उसके ऊपर जाली वगैरह लगा के वो आप रख सकते हैं। थर्मोकोल का क्या काम होता है कि वो हीट वगैरह जो है ना वो शेड में नहीं आने देता, ये इसका थर्मोकोल का काम होता है। ये आप लोग जो है ना वो इसके लिए एहतियात कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अपने बर्ड्स को इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करवा सकते हैं। ये मुख्तलिफ़ कंपनीज़ जो है ना वो इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जो है ना वो बनाती हैं, जो कि आपके बर्ड्स का बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए बहुत कारगर साबित होते हैं। तो दूसरी चीज़ ये थी इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने बर्ड्स को शावर कर सकते हैं। अब दोस्तों, शावर करने का भी एक तरीका है। शावर करने का तरीका ये है कि आप अपने बर्ड्स को सुबह के वक़्त 10 बजे से पहले पहले और शाम जो है ना वो आप असर के बाद अपने बर्ड्स को शावर करें। ये 2 वक़्त होते हैं जिसमें बर्ड्स जो है ना वो परेशान नहीं होते। अगर आप दोपहर के वक़्त अपने बर्ड्स को शावर करेंगे तो आपका बर्ड जो है ना वो पहले ही स्ट्रेस में होता है, फूल फूल के सांस ले रहा होता है, उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है सांस लेने में, गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से अगर आप तब उसको शावर करेंगे तो मे बी आपका बर्ड ज़्यादा स्ट्रेस में चला जाए और वो बीमार हो सकता है। तो ये 2 टाइम है जिसमें आप अपने बर्ड्स को शावर कर सकते हैं। चौथी चीज़ ये है कि आप अपने बर्ड्स को फल और सब्जियों का इस्तेमाल करवाएं। अब फल और सब्जियों के 2 डबल फ़ायदे हैं। अब इनका डबल फ़ायदा कैसे है? सबसे पहला इनका फ़ायदा ये है कि आपके जो बर्ड्स हैं, अगर ये फल और सब्जियां खाएंगे तो उनकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो उनको एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी उनको कैल्शियम मैग्नीशियम वगैरह चाहिए, वो उनका इन फल और सब्जियों से पूरा हो जाएगा। और दूसरा ये इनका फ़ायदा है कि आपके बर्ड्स इनको जब खाएंगे तो उनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा। यानी कि आपके बर्ड्स जब इनको खाएंगे तो इनके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, तो आपके बर्ड्स जब इनको खाएंगे तो उनका बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, बर्ड्स हाँपेगा नहीं। तो ये आपका जो है ना वो चौथा पॉइंट था, फल और सब्जियों का इस्तेमाल करवाएं। अब फल और सब्जियां कौन कौन से इस्तेमाल करवा सकते हैं? फल के अंदर जो है ना वो आप इनको सेब दे सकते हैं, ठीक है, और अमरूद वगैरह दे सकते हैं। सब्जियों के अंदर आप इनको लौकी हो गया, टिंडे हो गए, ठीक है, और आप पुदीना दे सकते हैं, इनको हरा धनिया दे सकते हैं, ठीक है, खीरा दे सकते हैं। ये सब्जियां आप इनको दे सकते हैं। इनको आप लोग क्रश करके आप अपने बर्ड्स को डालें, ये आपके बर्ड्स जो है ना वो इनको अ, खाएंगे। पांचवा पॉइंट ये है कि आप अपने सेटअप के अंदर जो आपका बर्ड्स का शेड है उसमें वेंटिलेशन का प्रॉपर बंदोबस्त करें। वेंटिलेशन का बंदोबस्त इस तरह से करें कि आप एक साइड से बड़ी खिड़की रखें जिसमें से हवा एंटर हो और दूसरी साइड से वो हवा बाहर निकल जाए। यानी आप दूसरी साइड पे एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं, जिससे जो है ना वो एक साइड से हवा एंटर हो रही है और दूसरी साइड से जो है ना वो हवा निकल रही है, ताज़ा हवा जो है ना वो शेड के अंदर आपके जो है ना वो फ़्लो कर रही है। तो ये आपके पास चंद एक पॉइंट्स थे जिनको आप फॉलो करके अपने परिंदों को गर्मियों की शिद्दत से देखभाल कर सकते हैं। अगर आप इन पॉइंट्स के ऊपर अमल करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।